विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, विद्या शिरोमणि आचार्य भगवान श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। महाराज जी, पहले हमें आपसे बहुत डर लगता था जब हम संघ में जाते थे, लेकिन सागर से जब आपका विहार कराकर हम गुना तक आए और सागर से लेकर अभी तक आपका जो वात्सल्य और प्रेम हमें मिला है, उससे हमारा सारा डर दूर हो गया है। आपने परसों 90 भक्ति देकर हम पर परम उपकार किया है। इस उपकार को हम जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे और आपका प्रेम और वात्सल्य हम पर इसी प्रकार बना रहे। वीर प्रभु से हम यही प्रार्थना करते हैं। और इस चातुर्मास में सभी मुनि महाराज, एलक जी, छुल्लक जी महाराज के प्रति जो भी अभिनय या विनय में जो कमी रह गई हो, उसके लिए मैं सभी संघ से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप कृपा कर क्षमा प्रदान करें, क्षमा प्रदान करें, क्षमा प्रदान करें। बोलो सर्व श्रोमणीय आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की। सभी पाठशाला की बहनों की क्या पूरे गुना नगर की आंखें नम, लेकिन फिर भी I think I was like, yeah, but she's I do a tea gun. You love it. It's not that I see it. Like, so, it's what it was crazy, right? हमें छोड़ कर ना जाना, हमें भूल ना जाना। तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे। दो बोल में भी आगम का परिचय जो करा दे, दो बोल में भी आगम का परिचय जो करा दे। भटकी हुई मानवता को जो राह दिखा दे, जो राह दिखा दे। गागर में भर दे सागर, गागर में भर दे सागर, वो गणधर ना मेरे। तुम जैसे नहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे। नजरें उठा के देख ले तो किस्मत बदल दे। नजरें उठा के देख ले तो किस्मत बदल दे। धरती को पीठ कर दे वो जिस ओर भी चल दे, जिस ओर भी चल दे। मानव के रूप में वो आदरणीय चौहान साहब पूज्य महाराज श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें और हम सब उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। वास्तव में आप जैन धर्म से बहुत वास्ता रखते हैं, जहाँ पूजते
मुरैना के पास आप थी, वहाँ पर आचार्य महाराज के गुणगान उन्होंने कोतवाली में किए थे। मैं चाहता हूँ अध्यक्ष जी और मंत्री जी उनका माला पहनाकर और पट्टिका पहना करके सम्मान करेंगे। बहुत सरल हृदय है। राइट 1:25 पर आप यहाँ पर जैसे ही फोन किया उपस्थित हो गए थे। हम इनकी प्रशासनिक व्यवस्था पर बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अब हम लोगों ने जितना लाभ नहीं उठाया, मैं चाहता हूँ 2 मिनट आप बोलना चाहें तो कुछ बोल सकते। गुरु वाली बहुत प्रेरणा मिलती है और जब से महाराज जी आए माहौल भी बहुत अच्छा हो गया, भक्ति में माहौल सभी लोग महाराज की रात पूरा करने लगे। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपकी सेवा करने का मौका मिला। बहुत बढ़िया। चलो गुरुवार के टाइम लगेगा। हाँ मैं करके बैठ जाना है। हाँ, बस अनुराग भैया कृपया शीघ्रता से बहुत कम शब्दों में आपने सबसे ज्यादा लाभ दिया है। मैं 4 पंक्ति की स्तुति बोल रहा हूँ। निसंग है वायु संग निर्लिप हुए आकाश से, निज आत्म में ही बिहरते जीवन न पर की आस से, इनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, इन दिव्य गुरुओं की हो कैसी अलौकिक शूरता। मैं बहुत ही शॉर्ट में बोल रहा हूँ। विगत मैंने करीब 4-5 साल पहले मैंने भावना भरा था अंदर ही अंदर कि मेरे को मतलब जल्दी ही मेरे 5-6 साल पहले करीब मेरे अंदर भावना उड़ गई थी मुनि भगवंतों के पास जाने की। बस धीरे धीरे वही भावना का फल मिलता गया। उसके बाद हम पूज्य पुनीत सागर जी, पूज्य निर्दोष सागर जी और परम पूज्य धीरे से व्यापक पूज्य योग सागर जी समागम मिला, जो कि इनके समागम में जो मेरे अंदर में काफी कुछ जो नहीं समझ पा रहा बात, कुछ गड़बड़ी थी ऐसी। पूज्य मुनिश्री ने जो जड़ की क्रिया के ऊपर बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया। मेरी अलग भ्रांति थी जड़ की क्रिया, लेकिन वो पूज्य मुनिश्री निर्दोष मुनिश्री योग सागर जी महाराज जी ने मेरी वो भ्रांति दूर करी। और एक असमय मरण उस तक कहते थे महाराज जी उसको अकाल मरण के ऊपर भी बहुत ही अच्छी और भी काफी कुछ आध्यात्मिक विषयों में श्रीमती प्रणीता जैन के साथ में मुनिश्री के साथ में चर्चा हुई। काफी कुछ बहुत ही आनंद मिला। और मैं ऐसी भावना मानता हूँ, हे पार्श्वनाथ स्वामी पुनः परम पूज्य योग सागर जी महाराज का चतुर्मास जूनागढ़ को मिले। जय गुरु। और मैं सभी लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बोले, लेकिन सबकी भावनाओं प्रासद भैया है क्या? जब चातुर्मास के लिए निवेदन करने गए और चातुर्मास बिहार कराते गुना लाए, बहुत ही उत्साह और खुशी कि हमारे यहाँ इतने बड़े महाराज जी योग सागर महाराज जी का चातुर्मास गुनानगर को मिला है। बहुत आनंददायक चातुर्मास हुआ। पूज्य मुनि संघ की चर्या में सौभाग्यशाली रहे हम सभी, पूरी मुनि संघ सेवा समिति के चर्या में हम सेवा की बन सके। तो मुनिराज आपके चरणों में नमोस्तु। और कुछ भी कमियां या गलती रह गई हो उनके लिए उत्तम क्षमा। हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं महाराज जी, हमसे गलतियां होना स्वाभाविक है और आप सभी से भी हम मुनि संघ सेवा समिति की ओर से उत्तम क्षमा करते हैं। आहार विहार निहार के समय यदि कोई कुछ कहने में आ गया हो, तेज बोल गए हो, कुछ गलतियां हुई हो तो आप सभी क्षमा करें। जय जिनेन्द्र आप सभी को भगवान की जय। गोपेश्वर बाहुली भगवान की जय। विशेष देखिए प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। मेरे परम आराध्य मेरे परम उपकारी संत श्री आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्या श्री आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। वासना मूर्ति मुनि शिरोमणि निरवक श्रमण श्री योग सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निरोग सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज, परम पूज्य
निरामय सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य उत्कृष्ट सागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य महाराज के चरणों में बारंबार नमस्तु। मैं 2 शब्द बोलूंगा, हिंदी बहुत हमारी कमजोर है। आपके गुना में रहते हुए लगभग 5 माह हो चुके हैं और इस 5 माह के समय में हमारी ओर से जो भी कुछ गलतियां हुई होंगी या चौके में किसी को बोला होगा या यहाँ पे किसी को कुछ बोला हो, तो हम सब भैया जी की ओर से आप सबसे क्षमा चाहते हैं। 2 लाइन आचार्य श्री के चरणों में समर्पित करते हैं। तेरे निलय में देवता है विराजे, तेरे निलय में देवता है विराजे, मदन माया मोह मत्सर सब हुए पराजित, मदन माया मोह मत्सर सब हुए तुमसे पराजित। शेष के अर्पण करो गुरुदेव, शेष के अर्पण कर दो गुरुदेव, कर दिया जीवन समर्पित, कर दिया जीवन समर्पित। बोले संतोष सुब्रमण्य आचार्य भवन श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष जी संभाजी, नमोस्तु समस्त आचार्य संघ की जय। महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरे द्वारा पूरी मुनि संघ सेवा समिति सभी भाइयों के द्वारा कभी कोई चर्या में कोई गलतियां हमसे हुई हो, मैं पूरी सेवा समिति की ओर से आपके चरणों बार नमोस्तु करते हुए उत्तम क्षमा करता हूँ। आगे हम सभी इसी तरह साधु सेवा में सदा लगे रहें और हम भी आपके जैसे जल्दी बन सकें। नमोस्तु। और आप सबकी ओर से जैन समाज के अध्यक्ष जी आपकी तालियां उनको यहाँ पर लाएंगी। मंचासीन गुरुदेव के चरणों में सत सतवारानम नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि इच्छामि। ये गुरुदेव निवेदन है कि आचार्य भवन की कृपा इस गुनानगर पर निरंतर बनी हुई है। वर्तमान आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की कृपा इस गुनानगर पर बनी हुई है और उसी कृपा के अंतर्गत लगातार 5वां चतुर्मास गुनानगर को प्राप्त हुआ। मुनि राजों का चतुर्मास और उसमें भी ये गुनानगर का सौभाग्य है कि 12 पिछियों का चतुर्मास गुना के लिए पहली बार हमें प्राप्त हुआ। गुरुदेव आपके इस मंगल चातुर्मास में सकल जैन समाज गुना सभी सेवा भावी संस्थाओं की ओर से सभी श्रावकों की ओर से हम सब ने चातुर्मास का पूरा लाभ लेने का प्रयास किया, आपकी सेवा में निरंतर बने रहने का प्रयास किया। लेकिन हम सब अज्ञानी भूल, हम लोगों ने चातुर्मास में बहुत सारी गलतियां की हैं। हमारी गलतियों को गुरुदेव हम अज्ञानी हैं, हम सबको क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें गुरुदेव। इस चतुर्मास में आपने हमें पूरा ज्ञान दिया है और आगामी जीवन में हमारी समाज निरंतर ज्ञानार्जन करती रहे, उसके लिए आपने विद्यानव विद्यालय जो उपहार के रूप में हमें दिया गुरुदेव। हमारी समाज की पीढ़ियां इसे कभी भूलेगी नहीं गुरुदेव। चातुर्मास तो आपका हो गया, आपका उपहार हमें मिल गया, लेकिन ये उपहार को हम साकार कर सके इसके लिए पुनः पुनः और पुनः आपकी ही आवश्यकता हमको पड़ेगी गुरुदेव। यहाँ से बिहार तो आपका हो रहा है, लेकिन बहुत ही शीघ्र आपका गुनानगर में पुनः आगमन हो, ऐसी भावनाओं के साथ मैं सकल दिगंबर जैन समाज गुना की ओर से आप सत्संग के चरणों में क्षमा मांगते हुए निवेदन करता हूँ गुरुदेव, शीघ्र पुनः आपका पुनर्वास मिले। नमोस्तु 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 गुरुदेव। उपस्थित सभी जन ने तो क्षमा मांग ली, जिनने कोई गलती भले ही नहीं की हो, लेकिन सबसे ज्यादा गलती यदि किसी ने की है तो मैंने की है। 5 चैनल चलते थे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के माध्यम से, और विधान में तो हमें पूज्य एलक जी और छल्लक जी महाराज के भी चैनल सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वास्तव में समय की लकीर को उल्लंघित करने में मेरा सबसे ज्यादा हाथ रहा है। इसलिए महाराज श्री, जब तक आप
क्षमा नहीं करेंगे मैं बोलता रहूंगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि मेरी गलतियों को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और इसी प्रकार हंसते हंसाते आपका पुनः गुना नगर में मंगल प्रवेश दोबारा हो, ऐसी पवित्र भावना के साथ पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु 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 हमें आशीर्वचन देने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्संयम क्रियापूर्व पवित्र त्रिजगत्रयम् शांतिनाथ नमस्यामि। विश्व विग्रहों शांति। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, हर्षनाथ भगवान की जय, योगी सो भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर महाराज की जय, आचार्य महाराज की जय। देखिए 5 महीने से बोल रहा था, अब साउंड गड़बड़ चल रहा है, तो मतलब यहाँ से विदाई हो जाए अच्छा है, ये बता रहा है। देखिए हम लोगों ने, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम करीब दीर्घ काल बुंदेलखंड में बिताया, बहुत गुरु महाराज के सानिध्य में। अब इस बार इस मालवा प्रदेश में आया हो, लेकिन मुझे अंतर नहीं दिखा कि बुंदेलखंड से बढ़ के दिख रहा है। इसलिए यहाँ पर धर्म की रुचि रखने वाले भव्यात्मा मौजूद है, वो अच्छा रहा। 4 महीने में कार्तिकेय प्रोग्राम चला, खूब हाथ श्रोतागण बने रहे और धर्म का लाभ उठाया। इसी प्रकार आप लोग भी इसको ऐसे पुण्यार्थ करते रहेंगे तो महाराजों की स्टेशन पर गाड़ी आती रहेंगे और यह प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा बन जाएगा। और हम भी बताएंगे, जहाँ भी जाएंगे तो आपको यह गुना का एक आदर्श उदाहरण बन गया। तो हम ये चाहते हैं इसी प्रकार समाज की जो भी कमियां हो उसको दूर करने में आप लोग सक्षम हैं। और हमने जो भी गुरु महाराज के आशीर्वाद से आप लोगों को जो बताया, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, वो जो भी कहा है, जो भी बता रहा हूँ गुरु महाराज का ही पूरा है, मेरा कुछ भी नहीं। मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ जो कि गुरु महाराज ने मुझे उठा करके यहाँ पर बिठाया, लेकिन भी योग्यता समझते होंगे। मैं कभी भी बोलता था आप काम बता रहे ठीक है, लेकिन कोई गलतियाँ हो उसका जवाब देने आप रहेंगे, ऐसे करके चलाओ। आगे भी इस प्रकार चलता रहूँगा। आप लोग इस प्रकार के भावनाएं भागते रहे, जिससे मैं बार कहता हूँ आवेदन निवेदन करते थे बहुत लोग, लेकिन अंदर संवेदन करने वाले आप लोगों का निवेदन बहुत ऊंची है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आपके पुण्य से यहाँ पर 4-5 महीने यहाँ पर धर्म ज्ञान योग साधना करने का सौभाग्य मिला। आप लोगों ने भाग लुटाए, इसीलिए बार कहता मैं जो वैसा दिवाली के दिन ही आप लोगों को सब क्षमा याचना कर चुका हूँ और आप लोग अभी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, क्षमा करना जरूरी है। क्षमा हो या न हो, हम लोग पंचम काल के जीव है, इसलिए हमें जो है हो या न हो, ज्ञान अज्ञान कुछ भी हो, हमें करना है। शास्त्र में लिखा है गुणाचार्य ग्रंथ में, आपके द्वारा कोई गलती हो या न, लेकिन प्रतिकर्म करना जरूरी है। इसी प्रकार आप लोग भी इस प्रकार क्या होता है, इससे द्वारा अपने जितना आप लोगों बनेंगे, जितना हल्के बनेंगे, उतना ही आत्मा पावन पवित्र बनता है। इसलिए हम लोगों का जीवन या सुख शांति में बनेगा। भजन से नहीं बनता, अपने को जितना लोगोता प्रकट करेंगे उतना ही क्या होगा, आत्मा पावन पवित्र बनेगा। इसलिए यह कार्य को कर रहे हैं समाज के लोग और भी लोग, हर यहाँ पर दोनों समाज, महिला समाज हो या पुरुष समाज हो, बहुत लगन के साथ यहाँ समाज में धर्म की जो है प्रभावना कर रहे, करते रहे, ये हम लोग की भावना है।
और इसी प्रकार हम आचार्य महाराज से भी यही भावना भागते, जहाँ भी मैं जाऊँ बस जब तक मेरे घर में प्राण है, इसी प्रकार आप आशीर्वाद देते रहे और ये आत्माएं सभी क्या सुख शांति को प्राप्त कर सके, यही हम भावना बार बार आप लोगों के प्रति रखते हैं, सबके प्रति भी रखते हैं। जो भी हो रहा सब कर्मायत हो रहा है, लेकिन अपने को अहंकार नहीं करना है। कर्तव्य बुद्धि को छोड़ करके अपने को ध्रुव को समझना है और ध्रुव अपने को प्राप्त करना है। ध्रुव प्राप्त करने में अहंकार और ममकार आड़े आते हैं, इसको हम गौर करते जाएंगे तभी धन प्रमाण हो सकते हैं। और धन प्रमाण केवल माइक पर नहीं, थोड़ी केवल माइक पर बोले धन प्रमाण नहीं होते, जीवन में लाना चाहिए। समझ में आए? जीवन में लाना ही वास्तविक सक्रियता प्रयोग में आना चाहिए, वही वास्तविक है। तो सही प्रमाण हुआ है, भगवान के जो रूप को जिन्होंने अंगीकार किया, सबसे ज्यादा उनने अपने जीवन में प्रभावना को अपनाया है। तो आप लोग भी इसी प्रकार भावना भाते रहे, आप लोग भी इस जीवन को जैनेश्वरी दीक्षा मिले, इन भावनाओं के साथ आप अपने जीवन को बनाए, जो कि संसार में अर्थ तो है, लेकिन अर्थ अनंतकारी न बने, अर्थ जो है परमार्थ की ओर निष्पात कराए। ऐसी धन संपदा को आप संग्रह करते हैं तो अवश्य आपका जीवन एक भोग के बाद हम लोग किससे भी पहले आप प्राप्त कर सकते, ऐसा धर्म सिद्धांत बनता है। यहाँ पर कोई लाइन में लेकर के कतार में लेकर के नहीं जा रहा, जो करेगा विष्णु बहना उसको वह फल मिलता है। ऐसे ऐसे ग्रंथ गुरुओं ने दिए हैं, उन ग्रंथों को हम अपने जीवन को उतार करके चलते हैं, अपना जीवन आगे से सुख शांतिमय और कहीं चतुर्थकाल और पंचमकाल कुछ नहीं, अपने जो कुछ भी है अपने दिल में है, तो दिल को हम बदलाएं तो अवश्य हमारा चतुर्थकाल बना है। ये इस पर हम लोग भावना भागते और उसी की साधना कर रहे हैं। इस साधना के साथ करते करते अपने को इस जीवन नश्वर जीवन को धर्म में लगा कर छोड़ दे, बहुत बड़ा क्या है प्रभावना है। यही भावना के साथ आप लोगों का यहाँ का पुण्य बहुत हुआ, अब कुछ औरों को भी देना चाहिए। गुरु महाराज जो हमारे लिए मार्गदर्शन दिया, जो भी काम करेंगे बताया, वो हम आगे करेंगे, बहुत अच्छा है। आप लोग का 2 महीने देना चाहता था, 5 महीने दे दिया, बहुत अच्छी चीज हो गई। इससे बढ़कर आप क्या हो जाता, इसका मतलब है कि आप लोग अच्छी तरह अंतरंग से क्या कर रहे हैं, पुण्यार्जन कर रहे हैं। देखिए ऐसे का एक सिद्धांत था, उस सिद्धांत को बता रहा हूँ, एक पंक्ति में है क्या, ऐसा मेहनत खामोशी से करो, ऐसा मेहनत खामोशी से करो, सफलता शोर मचाए। समझ में आए? ऐसे अपने को किसी प्रकार से प्रदर्शन में बात नहीं करना है। अंतरंग की चीज है, प्रदर्शन में बाहरी है, बाहर रहेगा अनंतकाल में, ठीक है, वही संसार है, उसमें कषाय है। अंतरंग की ओर निष्पत्त कर ऐसे कार्य करो, बस अपने जीवन में बहुत आनंद आए, ऐसा कार्य करना। इसी को कहते हैं रचनात्मक क्या क्रिया, रचनात्मक काम करो, जिससे जो है सालों तक यह काम में आए। जैसे आप लोग कर रहे हैं विद्यालय को, आप लोगों ने इसका बेड़े को उठाया है और अच्छी तरह इसको चलाएंगे तो कई बच्चे इसमें पढ़ करके जीवन को अच्छी तरह समझ सकेंगे और हमारी धर्म संस्कृति सुरक्षित होगा। यही हम लोग आप लोगों को प्रति बार बार कहना है। आप लोगों का जो भी ये है कार्यशैली है, इसी प्रकार करते रहेंगे तो अवश्य आपका आप लोगों का कल्याण है। मुझे आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की सभी संग दूर से ही नमस्कार करें। सत्य में पैर ना छुए, आँख से बिना मना दो।